और अब बात की आज की अगली स्टोरी की ओर, एक और बड़ी कहानी। ये बात पंजाब की है। कहते हैं पंजाब की सियासत का रास्ता विकास से नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं की गलियों से होकर गुजरता है। राज्य में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, बेअदबी का मुद्दा जोर पकड़ता है, जो पूरे सियासी बिसात को पलट कर रख देता है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही बेअदबी के मुद्दे ने हर बार की तरह इस बार भी तूल पकड़ लिया है। बेअदबी केस में मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले से ही कथित वीडियो और सिलिकॉन मास्क के बीच घिरे हुए थे, लेकिन अब मान सरकार के बेअदबी पर कानून संशोधन को लेकर सवालों के चक्रव्यूह में पूरी सरकार फंस गई है। दरअसल 13 अप्रैल 2026 को मान सरकार ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार अधिनियम 2026 बिल पास किया था। इसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सत्कार कानून 2008 में संशोधन कर लाया गया था। इसका मकसद गुरु साहिब की बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा देना था। इस कानून को आम आदमी पार्टी अपनी सबसे बड़ी सियासी जीत मान रही थी। 2027 में इसी के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी, लेकिन यही कानून अब मान सरकार की गले की हड्डी बन गया है। इस कानून में आखिर ऐसा क्या है जो राज सत्ता और धर्म सत्ता के बीच टकराव का कारण बन रहा है? इसका संपूर्ण विश्लेषण आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको बता दें कि आज श्री अकाल तख्त साहब ने सरकार को इस कानून में 1 महीने के अंदर संशोधन करने का आदेश दिया है। आज पंजाब के 78 सिख विधायक और 9 सिख मंत्री श्री अकाल तख्त साहब के सामने पेश हुए। सुनवाई के दौरान अकाल तख्त के जत्थेदार गुलदीप सिंह गड़गड़ ने कानून पर 6 एतराज जताए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बेअदबी करने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाए, इस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिख शब्दावली, मर्यादा और पंथ से जुड़े मामलों में विधानसभा फैसला नहीं कर सकती है। इसीलिए फिलहाल इस कानून को लागू ना किया जाए। सिंह साहबाना ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਗੇ। श्री अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को साफ संदेश दिया कि यदि 1 महीने के अंदर सिख भावनाओं के अनुरूप कानून में संशोधन नहीं किया गया तो आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। ऐसे में अब सबकी नजरें पंजाब सरकार के अगले कदम पर आकर टिक गई हैं। दरअसल पंजाब की राजनीति और सरकारों का भविष्य तय करने में बेअदबी का मुद्दा हमेशा से सबसे बड़ा और संवेदनशील फैक्टर रहा है। पंजाब में एक कहावत बहुत मशहूर है कि वहां की जनता विकास की कमी तो एक बार माफ कर सकती है, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था और गुरु साहब के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करती। इसीलिए मान सरकार ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार संशोधन बिल 2026 पास करके बेअदबी की सजा उम्र कैद तक में तब्दील कर दी थी, जबकि पुराने सत्कार कानून में बेअदबी करने पर 2 साल की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था। अब सवाल उठता है कि अगर सजा उम्र कैद की है तो धार्मिक संस्थाएं इसका विरोध क्यों कर रही हैं? इसके पीछे अकाल तख्त और एसजीपीसी के 3 बहुत बड़े तर्क हैं जो आपको समझने चाहिए। पहला, पंथ का कहना है कि सिख धर्म से जुड़े इतने संवेदनशील मामले पर कानून संशोधन से पहले सरकार ने अकाल तख्त, एसजीपीसी या सिख विद्वानों से कोई राय मशविरा नहीं किया। दूसरा, अकाल तख्त का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहब जी के सत्कार और मर्यादा को तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक संस्थाओं के पास है, किसी सरकार या प्रशासन के पास नहीं है। तीसरा पॉइंट, शंका जताई गई कि इस कानून में सत्कार के नाम पर कुछ ऐसी बारीक कानूनी धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल पुलिस आम सिख संगत या स्थानीय गुरुद्वारा कमेटियों को परेशान करने के लिए कर सकती है। श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह का वो महान तख्त श्री अकाल तख्त साहब से जथेदार साहब ने ये स्पष्ट हदायत की थी, हुक्म किया था कि कोई भी बिल, कोई भी एक्ट श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मसले में अगर बनाया जाएगा, उसको श्री अकाल तख्त साहब की मंजूरी
सिरमौर जथेबंदी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंजूरी और सिख संस्थाओं की मंजूरी के बाद, गुरु नानक नाम लेवा संगत की मंजूरी के बाद ये एक्ट बनाया जाए, सो दैट कोई चीज रह ना जाए। सिख इतिहास में एक दौर वो भी था जब महाराजा रणजीत सिंह जैसे महाबली शासक ने भी अकाल तख्त की सर्वोच्चता के आगे सर झुकाया था। और आज भी चूर की तपती गर्मी में पंजाब की पूरी सरकार, विधानसभा स्पीकर और दर्जनों विधायक हाथ जोड़कर अकाल तख्त साहब के सामने हाजिर हुए, लेकिन सीएम भगवंत मान इसमें मौजूद नहीं थे, जिसे लेकर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। आज सवाल सिर्फ सत्कार कानून का नहीं है। बेअदबी मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुदेवखी और पंथ विरोधी करार दिए जाने के बाद सरकार की बची हुई साख का भी है, जिसका 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अतीत की बात करें तो 2015 में बरगारी समेत कई जगहों पर बेअदबी की घटनाएं सामने आई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम और हिंसा हुई। 2017 में यह बड़ा चुनावी मुद्दा बना और अकाली दल बीजेपी गठबंधन बुरी तरीके से चुनाव हार गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेअदबी के दोषियों को जेल भेजने की कसम खाकर 2017 का चुनाव जीता था, लेकिन 4.5 साल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कैप्टन की कांग्रेस से विदाई हो गई। 2021 में स्वर्ण मंदिर के पास बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया। इसके बाद 2022 के चुनावों में जनता ने कांग्रेस को भी बुरी तरीके से हरा दिया था। आम आदमी पार्टी, जो खुद बेअदबी पर इंसाफ दिलाने का वादा करके 2022 में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती थी, अब चुनाव आते आते वो इस मुद्दे के सबसे बड़े संकट में फिलहाल घिरी नजर आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।